एप्लीकेशन को मर्ज करने पर गौर किया जा रहा है। तवक्कल और अबशिर ऐप को मर्ज करने से सऊदी शहरी और अजनबियों को ज्वाइंट प्लेटफॉर्म मिलेगा, यानी जिसके तहत सिर्फ एक ही ऐप पर सभी तरह की सर्विसेज उपलब्ध होंगी। अखबार 24 ने अल अरबिया टीवी चैनल के माध्यम से बताया कि अबशिर प्लेटफॉर्म और तवक्कल एप्लीकेशन सऊदी अरब में काफी अहम है। अबशिर प्लेटफॉर्म के जरिए जहां सरकारी मामला अंजाम दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ तवक्कल एप्लीकेशन खासकर कोरोना वायरस के चलते बनाई गई थी। पहले इस पर कर्फ्यू के परमिट वगैरह भी जारी किए जाते थे और अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन का स्टेटस भी इस पर रखा जाता है, यानी दोनों ही एप्लीकेशन पूरी तरह से सऊदी अरब में सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री इस पर गौर कर रही है और अभी इसका आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। आखिरी फैसले लिए जाने के बाद ही मीडिया में ये बात सामने आएगी कि अब एप्लीकेशन का नाम अबशिर ही रहेगा या फिर तवक्कल रहेगा या फिर कोई और नया नाम जारी किया जाएगा। लेकिन जहां तक खबरों के माध्यम से पता चला है कि इस पर गौर चल रहा है, क्योंकि लोगों को दो एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि इसको और आसान बनाया जाए और एक ही ऐप में सभी तरह की सर्विसेज उपलब्ध कराई जाए। सऊदी अरब में रहने वाले खारजी वर्करों के लिए जरूरी है कि इकामा को अपडेट रखें। कानून के मुताबिक इकामा एक्सपायर होने की सूरत में 500 रियाल का जुर्माना लगाया जाता है। अगर इकामा दोबारा एक्सपायर हो जाता है और रिन्यूअल कराने में देरी होती है तो ऐसे में जुर्माना 1000 रियाल कर दिया जाता है, जबकि तीसरी बार अगर देरी होती है तो कानून के मुताबिक खारजी वर्कर को डिपोर्ट किया जा सकता है। इकामा और हुरूफ के हवाले से एक व्यक्ति ने सवाल किया, जिसने पूछा कि स्पॉन्सर ने हुरूफ फाइल कर दिया है जबकि पासपोर्ट और इकामा भी उसके पास है, न वो फाइनल एग्जिट लगाता है और न ही इकामा देता है। मैं वापस जाना चाहता हूं, क्या करूं? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मकतब अमल से संपर्क किया जाए, वहां पर केस दर्ज किया जाए और वहीं से इसका सही हल निकलेगा। ऐसे में आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, न ही जवाजात इसमें कुछ कर सकता है। एक और सवाल जवाजात से ये पूछा गया कि इकामा खत्म हुए 80 दिन हो चुके हैं, खुरूज नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन परिवार की फैमिली फीस भी बाकी है, मैं क्या करूँ? इस वाले से जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाई वीजा के लिए जरूरी है कि इकामा वैलिड होना चाहिए और साथ ही उसमें 60 दिनों का टाइम बाकी होना चाहिए। इकामा रिन्यूअल कराने के बाद खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। जहां तक परिवार की फीस की बात है, इसको अरबी में रसूम अल मुराफिकीन कहा जाता है, के हवाले से ये भी अदा करना जरूरी है। फैमिली के लिए डिपेंडेंट की फीस एक बंदे पर 400 रियाल महीने के हिसाब से होती है और जितने महीनों की फीस होगी पूरी जमा करनी होगी, उसी के बाद उनका इकामा रिन्यू कराया जाएगा और फिर खुरूज निहाई लग सकता है। कुवैत में सऊदी एम्बेसी ने अपने सिटीजन को सऊदी अरब वापसी से 48 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट कराने की हिदायत की है। कुवैती एम्बेसी के ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि एहतियात के तौर पर कुवैत से सऊदी अरब जाने वाले सऊदी शहरी इस एसओपी पर सख्ती से अमल करें। पैसेंजर्स फ्लाइट के वक्त से 48 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट कराए। अगर पीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव पाई जाती है तो ही सफर कर सकते हैं। एम्बेसी की तरफ से जारी हिदायत में आगे कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस पाबंदी से बाहर रखे गए हैं, वो बिना पीसीआर की रिपोर्ट लिए ही सऊदी अरब सफर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब ने 9 फरवरी से जमीनी सरहदी चौकियों से आने वालों के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनका मकसद सऊदी शहरियों को कोरोना से बचाना है। सऊदी अरब के कई रीजन्स में पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन के दौरान बीते हफ्ते के दौरान 13,000 से ज्यादा गैर कानूनी अजनबी वर्कर गिरफ्तार किए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी हफ्तावार रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस विभागों की ज्वाइंट टीमों ने सऊदी अरब के अलग अलग रीजन से 13,279 इलीगल अजनबियों को गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए गैर मुल्कियों में से 6,712 इकामा लॉ को वायलेट कर रहे थे, 4,789 गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की सरहद पार करके आए थे, जबकि 1,778 ऐसे लोग थे जो कि लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे। सरहद कानून को वायलेट करने वालों में 55% यमनी, 42% इथियोपियन और 3% का संबंध बाकी देशों से है। 51% लोगों को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की सरहद पार करते हुए इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो सऊदी अरब से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस विभाग की टीमों ने एक हफ्ते के अंदर 10 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जो इलीगल तौर पर रहने वाले खारजियों को ट्रांसपोर्ट और रहने की सुविधा दे रहे थे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने शॉपिंग मॉल वालों को हिदायत की है कि वो सेल शुरू होने से 2 हफ्ते पहले इसकी एडवर्टाइजिंग न करें, बल्कि 1 हफ्ते पहले से इसका ऐलान किया जाए। उकास अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अपने बयान में कहा कि
शॉपिंग मॉल्स मालिक ग्राहकों को यह भी बताए कि सेल कितने टाइम तक चलेगी, किस तारीख से शुरू होगी और किस तारीख को खत्म होगी। साथ ही शॉपिंग मॉल मालिकों को इस बात का भी ख्याल रखना है कि एडवर्टाइजिंग में ग्राहकों के लिए ये भी बताना होगा कि सेल शुरू होने से पहले फला चीज की कीमत कितनी थी और सेल के दौरान इसकी कीमत इतनी रखी गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से शनिवार की शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 3013 रिकॉर्ड आए, नई रिकवरी 4824 और 3 नई मौत की खबर है, जबकि टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले 1056 है। 3013 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद 7,05,637 कुल मामले हो जाए। 4,824 नई रिकवरी के बाद 6,62,819 कुल रिकवरी, 3 नई मौत के बाद 8,953 कुल मरने वालों की तादाद हो गई है। सऊदी अरब में ड्रग स्मगलिंग या ड्रग का इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन है। अक्सर आपने सुना होगा कि विदेशों से जो ड्रग आती है या फिर देश के अंदर भी जो ड्रग इधर से उधर स्मगल होती है उसको फौरन ही पकड़ लिया जाता है और कानूनी सख्त कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर एक शख्स जो कि सऊदी है, वो ड्रग के मामले 5 साल जेल की सजा काट कर आया है। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब में ड्रग स्मगलिंग और लूटमार के जुर्म में कैद की सजा काटने वाले सऊदी ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि उसे गलत संगत ने गुमराह किया था। एक लोकल सऊदी टीवी प्रोग्राम में 5 साल कैद की सजा काटने वाले सऊदी ने बताया कि ड्रग लेने की बुरी आदत उसे गलत दोस्त की वजह से पड़ी थी। उनके मुताबिक एक दिन जब नशे के असर से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरा बटुआ जिसमें पैसे और बैंक अकाउंट का कार्ड था सब गायब था। मोबाइल भी मेरे पास नहीं था। पता चला कि ये कार्रवाई मेरे उसी दोस्त ने की थी जो रात को मेरे साथ था। इस पर उससे झगड़ा हो गया। इसके बाद नशे की लत मुझे दूसरे दोस्तों के पास ले गई। सऊदी शहरी ने आगे बताया कि नए दोस्तों के बारे में पता चला कि वो लूटमार करते हैं, जिससे पैसे जमा करके और फिर वो उससे नशा करते हैं। सऊदी ने आगे बताया कि नशे की तलब पूरी करने के लिए मैंने भी दोस्तों के साथ लूटमार शुरू कर दी। एक दिन गाड़ी में ड्रग ले रहे थे कि पुलिस ने कार्रवाई की और मुझे गिरफ्तार कर लिया। जुर्म साबित होने पर अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुना दी। लेकिन जेल के अंदर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम चलाए हुए हैं, यानी यहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया जाता है। पहले ये देखा जाता है कि लोग किस तरह के जुर्म में जेल के अंदर आए हैं, यानी ड्रग वगैरह का कोई केस होता है तो वहाँ पर कई तरह के प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो उन्हीं प्रोग्राम में मैंने हिस्सा लिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन पूरी तरह से बदल गया है और मैं एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं सऊदी गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ।